और क्या है भरोसा इस शरीर का। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। अभी है, थोड़ी देर में न रहे। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं। एक कवि कहता है, आए हो अपनी मौत से कोई पसंद नहीं, और सामान 100 वर्ष का है लेकिन पल की खबर नहीं। इसलिए कर ली भजन की कमाई, क्या है भरोसा इस शरीर का। क्यों 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 श्वास पवन का अंदर बाहर होता आना जाना। श्वास पवन का अंदर बाहर होता आना जाना। अंदर की अंदर रह जाए, बाहर की बाहर रह जाए, कुछ भी नहीं ठिकाना। काया किस काम आई, ये काया किस काम आई, क्या है भरोसा इस शरीर का। श्वास पवन का अंदर बाहर होता आना जाना, और अंदर की अंदर रह जाए, बाहर की बाहर रह जाए, कुछ भी नहीं ठिकाना। ये काया किस काम आई। मनुष्य का शरीर किसी के काम में आया है? मरने के बाद में लोग इसे मिट्टी कहने लगते हैं। ये सोने से सुंदर जो शरीर है, मरने के बाद में मिट्टी में मिल जाता है। इंसान की कोई चीज काम में नहीं आई। हमारी माताएं बहनें, इनका एक सौभाग्य है कि एक चीज काम में आ गई। कौन सी मालूम है? सर की बाल 4000 रुपए किलो बिकते, और हम अपो मूड मुड़वाए दे तो हमारे कोई 100 रुपया किलो में नहीं लिए। हाँ, इसलिए याद रखना, ये मनुष्य का शरीर किसी के काम में नहीं आता। जीवित पर भी काम नहीं देता है, और मरने के बाद तो मिट्टी में मिल ही जाता है। इसलिए ऐसी दौलत इकट्ठी करो, जब तक जिंदा रहो तब तक साथ दे, और जब मर जाओ तो मरने के बाद भी साथ दे। कर ली भजन की कमाई, क्या है भरोसा इस शरीर का। दूसरी बात, 184 भोगी भोगी के मिले नाए अविनाशी। 84 लाख योनियों में भटकते रहे, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हुए। और भगवान के दर्शन क्यों नहीं हुए? आपने देखा होगा, कुछ विद्वान ये बताते हैं, कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बनवा है, और ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे।
जिस तरह से हिरण के पास कस्तूरी होती है, लेकिन वो उस कस्तूरी की तलाश में जंगल में इधर उधर भटकता है, उसी प्रकार से जिन भगवान के दर्शन करने के लिए हम हरिद्वार जाते हैं, मथुरा जाते हैं, काशी जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, कहाँ नहीं जाते हैं, वो कभी कहता है 84 भोग भोग के मिले नाए अविनाशी। चाहे बंदे मथुरा जाना, चाहे बंदे मथुरा जाना, चाहे जाना काशी, चाहे मथुरा चले जाओ, चाहे काशी चले जाओ, चाहे हरिद्वार चले जाओ, चाहे ऋषिकेश चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, लेकिन जिसे ढूंढने के लिए हम दुनिया में भटकते हैं, वो कभी कहता है वो मूर्ति घट में समाई। वो मूर्ति तो हमारे स्वयं के अंदर है। मंदिरों में तो हम केवल प्रतिमा को देखने जाते हैं, पत्थर की मूर्ति को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन सच्ची मूर्ति है वो तो हमारे घट के अंदर है। एक कवि कहता है तेरो राम तो ही भी तू अंत क्यों भटके। वो मूर्ति घट में समाई, क्या है भरोसा इस शरीर का। तीसरी बात, सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर पे आ जाए तो वो भूला हुआ नहीं माना जाता है। अरे पूरी जिंदगी हमने निकाल दी, कभी प्रभु का चिंतन नहीं किया, भगवान का भजन नहीं किया, प्रभु का गुणगान नहीं किया, अंत समय में अगर याद आ जाए, वृद्धावस्था में ही ज्ञान हो जाए, तो वृद्धावस्था में ही प्रभु का भजन कर लो। अब हुई वक्त समझ जा बंदे, ना करे आना कानी। अब हुई वक्त समझ जा बंदे, ना करे आना कानी। अरे कर ले भजन प्रभु का जग में, कर ले भजन प्रभु का जग में, काया आनी जानी कविता रतन ने बनाई। क्या है भरोसा इस शरीर का, कर ले भजन की कमाई। क्या है भरोसा इस शरीर का। मनुष्य का तन जो है ये एक कोलू के बैल की तरह से होता है। जिस प्रकार से कोलू का बैल निरंतर उसी जगह पर घूमता रहता है, अभी भी ये संसार से कोलू का बैल निरंतर उसी जगह पर चक्कर लगाता रहता है, और उसी प्रकार से इंसान इस दुनिया में आता है, आके चला जाता है, फिर आ जाता है, फिर चला जाता है, फिर आ जाता है। और इसलिए संसार को, इस दुनिया को कहा गया है जग। जग माने संसार, इस संसार को जग कहा गया है। और जग क्यों कहा गया है? जग इसलिए कहा गया है जा से जन्मे और गा से गए। जन्मे
और गए। ये तो सृष्टि का प्राणी का जन्म लेने के लिए मरण होता है और मरने के लिए उसका जन्म होता है। तो इस दुनिया में भगवान ने ये मनुष्य का जन्म देकर के हमें भेजा है, तो थोड़ा समय प्रभु का चिंतन में हमें गवाना चाहिए।